क्या होगा अगर आपको 15 दिनों तक सोने ही ना दिया जाए? ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, आप बीमार हो जाएंगे या बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे, या हो सकता है आप इतने बीमार हो जाए कि आप अपना ही पेट फाड़ के अपने ही डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर आपकी गहराइयों में रहने वाला राक्षस बाहर आ जाए। तो ये कहानी है द रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट की। ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सोवियत यूनियन यानी रूस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वॉर जोन में सैनिकों की नींद कम करने और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, और इस एक्सपेरिमेंट को इतना सीक्रेट रखा जाए कि इसकी जानकारी सिर्फ गिने चुने लोगों को ही हो। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट सीधे सैनिकों पर तो कर नहीं सकते, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 कैदियों को लिया गया और उन्हें यह ऑफर दिया गया कि अगर तुम 15 दिन बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। अब सोचो, एक तरफ जेल में जिंदगी भर सड़ना और दूसरी तरफ सिर्फ 15 दिन बस जागे रहना। जेल में दिन रात टॉर्चर हो रहे कैदियों के लिए यह बहुत सही डील थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो होने वाला है वो मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए उन 5 कैदियों को एक सील्ड कमरे में बंद किया गया और उस रूम के अंदर खाना, पानी, किताबें, टॉयलेट सब कुछ था, लेकिन सोने की कोई जगह नहीं थी। और उस कमरे में लगातार एक खास गैस छोड़ी जा रही थी जो उन्हें नींद ना आने और जगाकर रखने का काम करती, और उन 5 कैदियों के ऊपर सिर्फ माइक और वन वे मिरर से निगरानी की जा रही थी। शुरुआत में तो सब नॉर्मल था। कैदी आपस में हंसते बोलते, किताबें पढ़ते, लेकिन धीरे धीरे चीजें वियर्ड होने लगी। डे 3 के बाद उन्होंने धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। डे 4 पर एक कैदी अचानक बिना किसी वजह के जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो 6 घंटों तक नॉन स्टॉप चीखता रहा, इतना कि उसका गला फट गया और वो गूंगा हो गया। बाकी कैदी बिल्कुल शांत हो गए। अब उस रूम में एक डरावना सन्नाटा था, जैसे कमरे में कुछ बहुत गलत हो रहा हो। डे 6 से साइंटिफिक टीम को माइक से कोई आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं, ना बात, ना चीख, ना कोई हलचल, और उन कैदियों ने अंदर रखी किताबों से उस मिरर को भी ढक दिया था। साइंटिस्ट ने सोचा शायद सब मर चुके हैं, लेकिन डे 10 पर जब साइंटिस्ट ने माइक के जरिए ये अनाउंसमेंट की, हम रूम का गेट खोल रहे हैं, तो सभी कैदी नीचे लेट जाएं। उसके बाद रूम से जो जवाब मिला उसने सबको हिला दिया। अंदर से जवाब आया, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें इसी कमरे में बंद रखो। ये सब देखकर, ये सब बातें सुनकर सभी लोग जो उस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे वो बुरी तरह से डर गए, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट उसी वक्त बंद करने का फैसला किया। और जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोला गया, अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। उन बाकी कैदियों में से एक कैदी मर चुका था और बाकी कैदियों ने अपने शरीर के हिस्से नोच नोच कर फाड़ डाले थे। किसी ने अपने पेट की आंतें बाहर निकालकर फर्श पर बिछा दी थी, किसी ने अपने हाथ को खा के हड्डी बाहर निकाल दी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो फिर भी हंस रहे थे। दे वर स्माइलिंग एंड ब्रीदिंग हेविली। साइंटिस्ट्स और गार्ड्स ने जबरदस्ती उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अब वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और बन चुके थे। जब मेडिकल टीम ने उन्हें बेहोश करने की कोशिश की तो वो बुरी तरह चीखने लगे, और जो एक इंजेक्शन किसी भी आम आदमी को बेहोश करने के लिए काफी होता है, वो ऐसे 8-10 इंजेक्शन लेने के बाद भी बेहोश नहीं हो रहे थे। उसी दौरान एक कैदी ने खुद को मार लिया, लेकिन नींद नहीं ली। जब सब कैदी मर चुके थे तो बस एक बचा था। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, हम वो है जो तुम्हारी नींद में रहते हैं, तुम्हारे दिमाग के अंधेरे कोनों में रहते हैं। हम वो राक्षस है जिनसे तुम हर रात भागते हो, हम वो है जिनसे तुम हर वक्त डरते हो। ये सब सुनकर वो डॉक्टर इतना डर गया कि उसने उसी वक्त उस कैदी को गोली मार दी और खुद को भी।
तो ये थी द रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट की कहानी। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वो सच है जिसे लोगों से छुपाया नहीं जा सका? वेल, अगर देखा जाए तो खुद रूस इस बात को नहीं मानता और इसे बस एक कहानी बताता है। अगर ये सिर्फ एक कहानी भी है तो कहानी लिखने वाले ने जरूर ऐसा कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, शायद, या और भी डर।